तो हम सभी देखते हैं कि सेंजीरो और साथ ही में डेंजो इस समय दो शख्स से लड़ रहे होते हैं जिनका नाम नात्सु और साथ ही में सुमा होता है। हम देखते हैं कि नात्सु और सुमा ने सेंजीरो और डेंजो की हालत काफी बुरी कर दी होती है और तभी वो उनके ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करते हैं। पर तभी वहाँ पर डारिया बीच में आ जाता है और तभी डारिया कहता है, मेरे बेटे को छूने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, समझे। डारिया को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी डेंजो भी कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार आप आ ही गए डारिया। जिसके ऊपर तभी हम सभी नात्सु को देखते हैं जो कि कहता है, क्या आखिर भला अब तुम कौन हो, एक और सैयन इस मल्टीवर्स के अंदर। जिसके ऊपर तभी सुमा भी कहता है, क्या बात है, लगता है कि यहाँ पर काफी सारे सैयन्स मौजूद है, तो इसमें और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहने के बाद सुमा डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि डारिया उसके हमले को अवॉइड करता है और वो सुमा के ऊपर अपना एक काफी जोरदार हिट करता है, जिससे सुमा चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी नात्सु कहता है, संभल कर सुमा, ये सैयन उन दोनों के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ा अलग है, तो तुम जरा पीछे हटो। हम देखते हैं कि तभी नात्सु आगे आता है और तभी डारिया कहता है, आखिरकार तुम दोनों कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए तुम सेंजीरो डेंजो को चोट पहुंचाओ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। आखिर तुम दोनों इस मल्टीवर्स में कर क्या रहे हो। जिसके ऊपर तभी नात्सु कहता है, फिलहाल के लिए हम तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पर एक सैयन को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम आरिमा है। क्या तुम जानते हो कि वह सैयन कहाँ पर है। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि डारिया काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो कहता है, क्या तुम इस समय पर आरिमा को ढूंढ रहे हो, लेकिन भला क्यों। जिसके ऊपर नात्सु कहता है, मैंने जितना तुमसे पूछा है तुम बस उसका जवाब दो, मेरे सवाल का सवाल मत पूछो, समझे सैयन। जिसके ऊपर तभी डारिया लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहता है, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो पहले मुझे हराओ। जिसके ऊपर नात्सु कहता है, तुम सैयन वाकई में काफी ज्यादा जिद्दी होते हो, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। ये कहने के बाद नात्सु डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी डेंजो कहता है, डारिया जरा संभल कर, ये दोनों वाकई में काफी शक्तिशाली है। ये शायद से ओमनी गॉड बेनकाई के वॉरियर्स हैं जो कि इस मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर डारिया थोड़ा सा हैरान होता है। हम देखते हैं कि नात्सु डारिया के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन डारिया बड़ी आसानी से नात्सु के हमले को अवॉइड कर लेता है। और तभी सुमा भी खड़ा होता है और वो कहता है, इस सैयन ने आखिरकार मुझे कैसे मारा, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद सुमा भी डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि डारिया सुमा के हमले को अवॉइड करते हुए नात्सु पर अपना एक काफी जोरदार हिट करता है, जिसे नात्सु ब्लॉक करता है, लेकिन तभी सुमा अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है डारिया के ऊपर, जिसे डारिया अवॉइड कर लेता है और वो वापस सुमा पर एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिसे सुमा चोट खाकर कुछ कदम पीछे हट जाता है। और ये सभी देखकर नात्सु कहता है, मैंने तुमसे एक बार कहा ना, सुमा पीछे हटो, ये सैयन थोड़ा अलग है, इसका सामना मुझे करने दो। जिसके ऊपर सुमा वहीं पर खड़ा हो जाता है और तभी डारिया कहता है, वाकई में क्या तुम दोनों सिर्फ इतना ही कर सकते हो, तो आ जाओ और मुझे बताओ कि आखिरकार तुम आखिर क्या क्या कर सकते हो, नहीं तो तुम मेरा सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। इस समय पर मुझे काफी सारे लोगों से मिलना है और काफी कुछ जानना भी है, तो आ जाओ, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि तभी नात्सु अपनी पावर को अप करता है, वो डारिया की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और डारिया भी नात्सु की तरफ आगे बढ़ता है। नात्सु एक काफी जोरदार पंच करता है डारिया पर, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पंच को डारिया पकड़ लेता है, जो देखकर तभी नात्सु कहता है, वाकई में सैयन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ये कहने के बाद
नात्सु उसी पंच की मदद से वहाँ पर की ब्लास्ट कर देता है, जिससे इस बार डारिया नहीं बच पाता। वो कुछ कदम पीछे हट जाता है और तभी सेंजीरो कहता है, जरा संभल कर पिताजी, ये दोनों ही वाकई में काफी शक्तिशाली है। इनकी असली ताकत अभी तक इन लोगों ने हमारे सामने नहीं दिखाई है। जिसके पर तभी डारिया अपने आप को संभालते हुए कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, बस तुम दोनों ही कुछ कदम पीछे हट जाओ, इन्हें मैं संभालता हूँ। ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है। वो नात्सु की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। नात्सु भी अपनी ताकत को बढ़ाता है और वो डारिया की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं, जिससे आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी हम सभी सुमा को देखते हैं, जो कि कहता है, वाकई में ये सेन काफी अलग है, ये देखने से ही काफी शक्तिशाली लगता है। ये नात्सु को टक्कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई आम सैयन तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद मुझे नात्सु की मदद करनी होगी। ये कहने के बाद सुमा अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है और तभी हम सभी देखते हैं कि डारिया अपना एक काफी जोरदार पंच हिट करता है नात्सु को, जिसे नात्सु ब्लॉक करता है और वो डारिया पर अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिसे हम देखते हैं कि डारिया अवॉइड करते हुए नात्सु पर वापस एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे इस बार नात्सु कुछ कदम पीछे हट जाता है। पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए सुमा डारिया के ऊपर अपना एक काफी जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिसे डारिया नहीं देख पाता और वो चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। जिसके ऊपर तभी नात्सु कहता है, सुमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बीच में मत पड़ना। जिसके ऊपर सुमा कहता है, तुमने मुझसे यह भी कहा था कि ये सैयन शक्तिशाली है, तो मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था, मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं आया। जिसके ऊपर तभी हम सभी डारिया को देखते हैं, जो कि खड़े होते हुए कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुम दोनों मेरे सामने कमजोर पड़ रहे हो, ऐसे लिए अपनी घटिया चाल चल रहे हो। तो आ जाओ तुम दोनों एक साथ मेरा सामना करो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी नात्सु अपनी ताकत को बढ़ाते हुए कहता है, ओ अच्छा, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम हमारा सामना कर सकते हो सैयन, तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ये कहने के बाद नात्सु अपना एक काफी जोरदार हमला करता है डारिया के ऊपर, लेकिन डारिया उस हमले को अवॉइड करता है। पर वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो सब देखकर सुमा कहता है, नहीं नात्सु, लगता है कि तुम अपने आप पर कंट्रोल खो रहे हो, रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि नात्सु सुमा की एक भी बात को नहीं सुनता। वो डारिया के ऊपर लगातार अपने काफी सारे हमले करने लगता है, लेकिन डारिया उन सभी हमलों को बड़ी आसानी से अवॉइड करते हुए नात्सु पर एक काफी जोरदार हिट लगाता है। लेकिन नात्सु को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और तभी वो डारिया पर एक काफी जोरदार पंच करता है, जिससे डारिया कुछ कदम पीछे हट जाता है। हम देखते हैं कि तभी सुमा बीच में आते हुए कहता है, शांत हो जाओ नात्सु, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जिसके ऊपर तभी नात्सु कहता है, मेरे सामने से हट जाओ, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मेरी बात को समझे। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि सुमा बड़ी तेजी से नात्सु को पकड़ता है और तभी वो कहता है, हमारे पास इतना खाली समय नहीं है कि हम तुम जैसे सैयन के पीछे अपना समय बर्बाद करें, समझे? हम लौट के जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें और भी ज्यादा काम है। ये कहने के बाद सुमा नात्सु को वहां से ले जाता है, जो सभी देखकर डारिया कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम दोनों भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी डेंजो कहता है, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों उनका सामना कर पाएंगे। जिसके ऊपर डारिया कहता है, तुम दोनों वाकई में काफी बड़े बेवकूफ हो, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, जबकि तुम दोनों को मालूम है कि तुम फिलहाल के लिए इतने शक्तिशाली नहीं हो कि किसी का भी सामना कर सको। जिसके ऊपर सेंजीरो कहता है, हमें माफ कर देना पिताजी, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे मल्टीवर्स को सुरक्षित करें। जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, फिलहाल के लिए यहाँ पर रहना सही नहीं होगा, पता नहीं कि यहाँ पर कौन कौन आ सकता है और हमें इन दोनों के बारे में बाकी लोगों और साथ ही में जेनोसामा को भी बताना होगा, तो चलो मेरे साथ। ये कहने के बाद डारिया और साथ ही में हम देखते हैं कि डेंजो और सेंजीरो वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी गोकू और आरिमा को देखते हैं और वो लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं उस प्रिजन डायमेंशन के अंदर,
और तभी गोकू आरिमा से कहता है, आखिर भला और कितनी देर यहाँ पर हम रुकने वाले हैं। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ न जाने क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी धीरे धीरे कर कम हो रही है, और उसके अलावा अभी तक हमें वो नहीं मिला है। और साथ ही में न जाने इस समय हमारे मल्टीवर्स के अंदर क्या चल रहा होगा। आरिमा, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार और कितना समय? जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, जरा आंखें खोल के देखो गोकू, हमारा समय लगभग पूरा हो चुका है। सामने देखो, वहीं पर है वो फ्रॉस्ट डीमन किंग गॉड, और वो हमें वहीं पर मिलने वाला है। तो जल्दी करो, क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। ये कहने के बाद गोकू और साथ ही में आरिमा उस तरफ बड़ी तेजी से जाने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि आरिमा हंसते हुए कहता है, जरा वहां पर देखो, वो रहा वो। और हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक शख्स होता है जिसे जंजीरों के साथ में बांधा हुआ रखा होता है। और तभी गोकू कहता है, लगता है कि हमारा समय पूरा होने वाला है, तो जल्दी करो, हमें उसे आजाद करना होगा। ये कहने के बाद गोकू आगे जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि आरिमा वहीं पर खड़ा हो जाता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है, और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और गोकू कहता है, क्या? आखिर ये भला क्या था? आखिर ये सब क्या हो रहा है? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो, या फिर तुम बेवकूफ होने का नाटक करते हो गोकू? हम उस फ्रॉस्ट डीमन किंग को ही तो यहाँ से आजाद करने के लिए आए हैं, तो हमारा सामना जरूर किसी न किसी से तो जरूर से होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान होगा? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक शख्स आता है जो कि कहता है, तुम जैसे बहुत से लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, और उन्हें ये लगता था कि वो यहाँ से किसी को भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने उन सभी को हमेशा ही रोका है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या? आखिरकार अब भला ये कौन है? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, यही है इस प्रेजेंट डायमेंशन का गॉड, या फिर तुम इसे किंग भी कह सकते हो। लेकिन क्या तुम इसे हरा सकते हो गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर ये इस प्रेजेंट डायमेंशन का गॉड है तो ये सबसे शक्तिशाली होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन शायद मैं इसे अपनी बेस फॉर्म पे नहीं हरा पाऊंगा। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, तुम्हें जो करना है गोकू करो, मैं उस फ्रॉस्ट डीमन को आजाद कराऊंगा, लेकिन क्या तुम इसे रोक पाओगे? मुझे पूरी तरीके से सोच कर बताओ। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे होते हुए तुम उस फ्रॉस्ट डीमन किंग तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, समझे? तुम लोगों ने यहाँ पर आकर एक काफी बड़ी गलती करी है, जिसका हर्जाना तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, गोकू, मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, जरा दिखाओ कि मुझे अब तुम क्या कर सकते हो। तुमने अभी तक बहुत से लोगों का सामना कर लिया है अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही, तो अब तुम अपनी किसी भी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो इसे हराने के लिए, और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका सामना करूंगा और मैं इसे हराऊंगा भी, लेकिन जब तक तुम उस फ्रॉस्ट डीमन को आजाद कराओ और उसे हमारे साथ मिलने के लिए मनाओ। ये कहने के बाद हम देखते कि आरिमा उस फ्रॉस्ट डीमन की तरफ जाने लगता है, जिसे रोकने के लिए वो शख्स बीच में आता है, लेकिन तभी गोकू उसके सामने आकर कहता है, तुम्हें उसे रोकने से पहले मेरा सामना करना होगा, समझे? जिसके ऊपर तभी वो शख्स हंसते हुए कहता है, नादान हो तुम दोनों, क्योंकि तुम दोनों ही नहीं जानते कि आखिरकार तुम यहाँ पर किसका सामना कर रहे हो। तुम लोग इसके लिए वाकई में काफी ज्यादा पछताने वाले हो, सैयन। जिसके ऊपर गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, वो तो समय ही बताएगा कि आखिरकार कौन पछताने वाला है और कौन नहीं। मेरी इस बात को समझे। हम यहाँ से उस फ्रॉस्ट डीमन किंग को ले जाकर रहेंगे, और ऐसा करने से तुम भी हमें नहीं रोक पाओगे। ये कहने के बाद गोकू शख्स का सामना करने के लिए तैयार होता है,
और तभी आरिमा हंसते हुए और पीछे देखते हुए कहता है, अब देखना ये है गोकू कि आखिरकार तुम इतने समय में कितने ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हो, क्योंकि इस शख्स का सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं जब तक उस फ्रॉस्ट डीमन को आजाद कराता हूँ और तुम इसका सामना करो। जिसके बाद हम सभी दाइकॉन को देखते हैं जो कि कहता है, तो आखिरकार मुझे तुम मिल ही गए। आरिमा, मुझे मालूम था कि इस समय पर तुम कहीं पर जा सकते हो, तो वो जरूर यही जगह होगी। और मुझे यहाँ से तुम्हारी एनर्जी साफ साफ महसूस हो रही है। और हम देखते हैं कि दाइकॉन इस समय पर उस प्रिजन डायमेंशन के गेट के बाहर खड़ा होता है। और तभी दाइकॉन कहता है, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ आरिमा। जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने लॉर्ड अकुमो के साथ गद्दारी करी है। आरिमा,